नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में मैं वैदिक काल डिस्कस करूंगा दोस्तों, उससे रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करूंगा। एमपीपीएससी की प्रीलिम्स यूनिट 1 जो है भारत का इतिहास, उसके अंतर्गत जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं दोस्तों, जैसे संकल्पना और विचार, उसके अंतर्गत वेद, वेदांग, है ना, उनसे रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करूंगा। वेद से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करूंगा। उसके अलावा वैदिक काल से रिलेटेड, वैदिक साहित्य और दर्शन से रिलेटेड, जैन धर्म और बौद्ध धर्म और अन्य धर्म से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू हैं जो वनडे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रीलिम्स में एमपीपीएससी की यूनिट 1 में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये डिस्कस किया जा रहा है। तो आइए शुरू करेंगे ज़्यादा बातें ना करते हुए। सबसे पहले आपको बता दूं वैदिक काल क्या होता है। भारतीय इतिहास का वह काल जब वेदों और उससे जुड़े ग्रंथों की रचना हुई थी दोस्तों, उसे ही वैदिक काल कहा गया है। यह काल करीब 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच का था। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया था, जैसे ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ये मैंने डिटेल वाला वीडियो ऋग्वेदिक काल का पढ़ा चुका हूँ, आप जाके चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आए आर्यों के आने की सूचना देता है। तो आपको बता दूं एशियाई माइनर के बोगज कोई में मिले अभिलेख में ऋग्वेदिक काल के देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है। इस अभिलेख से पता चलता है कि वैदिक आर्य ईरान से भारत आए थे। वो गज कोई अभिलेख के अनुसार आर्य ईरान के रास्ते होकर भारत आए थे। इस अभिलेख में वर्णित आर्य समुदाय के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें से कुछ भारत में आए थे, ये बताया गया है दोस्तों, है ना। और ऋग्वेद से मिलती जुलती है इसकी जो भाषा है, समझ है, वो ऋग्वेद से मिलती जुलती है दोस्तों, कभी पूछा जा सकता है। तो याद रह जाएगा, अब एशियाई माइनर के बोगज कोई अभिलेख भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में तो आपको बता दूं वैदिक काल में पत्नी का समाज में दर्जा बहुत ऊंचा होता था। इसका आंसर डी हो जाएगा, पत्नी का समाज में दर्जा बहुत ऊंचा होता था। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति समाज में काफी ऊंची थी और उन्हें अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्राई नाम क्या है। त्राई का मतलब होता है तीनों वस्तुओं का समूह, यानी तीनों वस्तुओं का समूह। त्राई का इस्तेमाल कई तरह से किया गया है, जैसे त्राई का मतलब होता है 3 वेद, है ना, यानी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, है ना। तो 3 वेदों को कहा गया है दोस्तों त्राई, जैसे ऋग्वेद, है ना, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद को त्राई यानी वेद त्राई में शामिल नहीं किया गया, कभी पूछा जा सकता है। त्राई में कौन सा वेद शामिल नहीं है, तो अथर्ववेद त्राई वेद में शामिल नहीं है, पता होना अपने को। इसमें 3 वेदों को शामिल किया गया है। 3 वेद है, कौन से, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस जानवर को अधन्या माना गया है। दोस्तों वैदिक काल में किस जानवर के साथ अधन्य जैसा व्यवहार किया जाता था, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना। तो अधन्य का मतलब होता है आलोचना से परे, है ना। अधन्य को वेदों में कई मंत्रों में गायों के रूप में जाना गया, गाय के रूप में जाना गया है ना। इस संबंध में इस शब्द का अर्थ होता है किसी भी परिस्थिति में नहीं मारे जाने वाला पशु। तो गाय को ऋग्वेद में बताया गया, वैदिक काल में बताया गया कि किसी भी परिस्थिति में नहीं मारे जाने वाला, है ना। तो गाय याद रखना इंपॉर्टेंट है, अधन्य कहा गया गाय को। नेक्स्ट है, ऋग्वेदिक संहिता का 9वां मंडल, है ना, 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो आपको बता दूं ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है दोस्तों। किसको, सोम, ये आंसर हो जाएगा। सोम और उसके पे का नामकृत देवता, है ना। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम संबंधित सूक्तियों का संग्रह है दोस्तों। सोम मंडल भी कहा जाता है इसे, और इस मंडल को सोम से जुड़े हुए 114 सूक्त दिए हुए हैं। सोम को औषधि और वनस्पति का देवता भी माना गया है दोस्तों। इसमें सोम को औषधि और वनस्पति का देवता ही माना गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोम, 9वें मंडल में। नेक्स्ट है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होता है। दोस्तों अफगानिस्तान में निर्धारित होता है। वैदिक नदी कुंभा जो है अफगानिस्तान में, इसे ही काबुल नदी कहा गया था। इसे ही काबुल जो बाद में नाम पड़ गया काबुल, है ना। तो ये कुंभा नदी, ये अफगानिस्तान, याद रखना है, क्वेश्चन आते रहता है ना। निर्धारित कहाँ पे हुआ था, तो ये अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, सूची 1 सूची 2 दी हुई है, वैदिक नदियाँ दी हुई है और आधुनिक नाम दिए हुए हैं, तो अपने को इसको डिस्कस करना है फटाफट से।
है ना, फटाफट से डिस्कस करना है। तो कुंभा मैंने अभी बताया, कुंभा मैंने अभी बताया, कुंभा किसको बोलते थे, काबुल नदी को, कुंभा काबुल नदी, है ना। नेक्स्ट है पारूसणी। पारूसणी जो है ये जो थी, पारूसणी जो है रावी नदी। पारूसणी जो है रावी नदी दोस्तों, पारूसणी जो है रावी नदी, पारूसणी जो है ये रावी नदी, है ना। और सदानीरा नदी जो है ये गंडक नदी, सदानीरा नदी जो है गंडक नदी। और सूतिद्री नदी जो है ये सतलज नदी, सूतिद्री नदी जो है सतलज नदी को कहा गया है ना, कहा गया है। तो समझ में आ गया, कुंभा हो गया काबुल, परूसणी हो गया रावी, ये हो गया गंडक, और ये हो गया ये। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, बी वाला, बी वाला आंसर सही होएगा। ये कहा गया, याद रखना है ना। वैदिक नदियां हैं, उनके नाम, आधुनिक नाम। अब इधर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। पंचजन से संबंधित नहीं है बोला गया है। आपको बता दूं दोस्तों, ऋग्वेद में वर्णित 5 जनजातियों को पंचजन कहा गया है। 5 जनजाति को पंचजन कहा गया है। उसमें से एक जनजाति का नाम था यदु, दूसरी जनजाति का नाम था तुर्वस, तीसरी जनजाति का नाम था परु, चौथी जनजाति का नाम था अनु, है ना, चौथी जनजाति का नाम था अनु, पांचवी जनजाति का नाम था द्रुहु, है ना, द्रुहु। तो ये 5 जनजाति को पंचजन कहा गया है। तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछा है, तो कीकट सम्मिलित नहीं है, ये नहीं है, कीकट जनजाति का संबंध वहां से नहीं है, उसमें नाम नहीं दिया गया। तो 5 जनजातियों को पंचजन कहा गया है ना। तो मैंने बता दिया, यदु, परु, तुर्वस, और दूसरी क्या, 2 नाम और क्या थे, अनु और द्रुहु, है ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। तो आपको बता दूं, आरंभिक वैदिक साहित्य में सिंधु नदी का सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है। वहीं सरस्वती नदी को भी वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी माना गया है, लेकिन सर्वाधिक पूछा है यहाँ पे तो सर्वाधिक सिंधु नदी, है ना, सर्वाधिक सिंधु नदी। वैदिक काल में पणी किसे कहा जाता था, तो ऋग्वेदिक काल में पणी व्यापारिक नागरिकों के वर्ग से संबंधित है दोस्तों, है ना, व्यापारिक नागरिकों के वर्ग से संबंधित है। ये अक्सर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए दूर देश की यात्रा करते थे, उसे ही पणी कहा गया है। पणी अमीर और उद्यमी व्यापारी वर्ग के होते थे। पणी जो है अमीर और उद्यमी व्यापारी वर्ग के होते थे, जो व्यापार या शुद्ध खोरों के माध्यम से पैसा कमाते थे दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला, जिसका व्यापार पर नियंत्रित था, जिसका व्यापार पर नियंत्रित था उसे पणी कहा गया है। सूची 1 सूची 2 दी हुई है, तो इसे देखना है ना, अपने को बताना है इसका पढ़ के फट से क्या है ये करके। ब्रीही जो है दोस्तों ये चावल को कहते थे, ब्रीही जो है चावल को कहते थे, याद रखना है ना। मुद्ग किसको कहते थे, ये मूंग को कहते थे, माँ से मुद, माँ से मुदक से मूंग, याद रखना है। यव किसको कहते थे, यव जो था ये जौ को कहते थे, यव जौ। और इक्षु कहते थे किसको, गन्ना को, इक्षु कहते थे गन्ना को। तो इसका आंसर कौन सा सही होएगा, इसका आंसर होएगा डी वाला, डी, है ना, इसका आंसर कौन सा सही होएगा, डी वाला होएगा, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब वैदिक साहित्य और दर्शन डिस्कस करते हैं दोस्तों, वैदिक साहित्य और दर्शन डिस्कस करते हैं। तो वैदिक साहित्य मैंने बता दिया था, वेदों से प्रेरित लेखों का संग्रह हुआ था इसमें। और दर्शन की बात करते हैं तो भारतीय दर्शन जीवन के आशय और लक्ष्य को समझने का तरीका है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड देखते हैं, ऋग्वेद क्या है बोला है क्वेश्चन। ऋग्वेद क्या है, तो दुनिया के सबसे पुराने लगातार इस्तेमाल किए जाने वाला धार्मिक ग्रंथ है दोस्तों ऋग्वेद, है ना। तो ऋग्वेद में क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्रोतों का संकलन। इसका आंसर क्या है, ऋग्वेद क्या है, तो ऋग्वेद को दोस्तों, ऋग्वेद को ये भी कहा गया है, ऋक संहिता भी कहा गया, ऋग्वेद को ऋक संहिता भी कहा गया, क्योंकि स्रोतों का संकलन दिया हुआ है इसमें, है ना, ज्ञान का भंडार, स्रोतों का, ऋग्वेद को ज्ञान का भंडार भी माना जाता है। तो इसका हो जाएगा स्रोतों का संकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का इस्तेमाल हुआ था सबसे पहले, तो ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर वर्ण शब्द का इस्तेमाल हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद में, है ना, ऋग्वेद में हुआ था दोस्तों। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शब्द का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेदिक काल में मान्यता मुख्य निम्नलिखित में से किस पे विश्वास करती थी,
तो ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्य रूप से प्राकृतिक शक्तियों पर विश्वास करती थी, प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास रखती थी। वे इंद्र, यम, सूर्य, वरुण, वायु, अग्नि जैसे देवी देवताओं की पूजा करते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे, है ना। तो अपन बोल सकते हैं ऋग्वेद में इन देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो इन लोग किस पे विश्वास करते थे? तो क्वेश्चन अगर पूछेगा तो देखो, देवी देवताओं की पूजा तो करते थे, लेकिन इसका आंसर ये हो जाएगा, ऋग्वेद में जनता मुख्यतः बलि एवं कर्मकांड पर विश्वास करती थी, बलि एवं कर्मकांड पर विश्वास करती थी। इसका आंसर डी होएगा, डी। नेक्स्ट है, गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? गोत्र शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल ऋग्वेद में किया गया था दोस्तों। कहाँ पे? ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद सभी वेदों में सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद को गोत्र शब्द का इस्तेमाल गायों के समूह के लिए भी किया जाता था दोस्तों, है ना। तो गोत्र शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ? ऋग्वेद में हुआ है। सब गोत्र से होते हैं ना, सब कौन से गोत्र के हैं पूछते हैं, है ना। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मुख्यतः निम्न में से किसे पाया जाता है ना, किस में पाया जाता है? तो क्या क्वेश्चन है? वर्ण व्यवस्था से जुड़ा हुआ है पुरुष सूक्त दोस्तों, है ना। पुरुष सूक्त जो है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में दिया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद के 10वें मंडल में यह सूक्त एक विशालकाय पुरुष के बारे में बताता है, जिसके सभी वर्णों की उत्पत्ति हुई थी, है ना। सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इधर साइड से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी दोस्तों। यह मंत्र सबसे पहले ऋग्वेद में दिखाई दिया गया है। गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, आयुर्वेद और जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? आयुर्वेद का उल्लेख दोस्तों 5,000 साल पुराना वेदों में मिलता है। यजुर्वेद में जीवन का विज्ञान कहा गया, यजुर्वेद आएगा इसको, नहीं यजुर्वेद नहीं, आयुर्वेद को जीवन का विज्ञान कहा गया है। आयुर्वेद शब्द संस्कृत के आयु और वेद शब्द से मिलकर बना है। आयु का मतलब होता है जीवन और वेद का मतलब होता है विज्ञान, है ना। तो आयुर्वेद दोस्तों, इसमें इसका आंसर हो जाएगा आयुर्वेद नहीं, अर्थर्वेद। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होएगा? रुको, अर्थर्वेद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्थर्वेद हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? सही है दोस्तों, 66 का डी, है ना। इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है, कहाँ चलता है? तो यज्ञ से जुड़ी विधि विधानों का पता यजुर्वेद में चलता है। यजुर्वेद 4 वेदों में से एक है। इसमें यज्ञ से जुड़े मंत्र, अग्नि के प्रकार, प्रसाद के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजें और अनुष्ठान प्रकार की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है दोस्तों। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? तो वैदिक कर्मकांड का संबंध वेदों से है दोस्तों। ये तो पता होना अपने को, वेदों से है ना। तो वेदों में कौन से वेदों से है? तो वैदिक कर्मकांड वैदिक संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। इसमें यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, दान, पुण्य और कई सारी पूजा पाठ, आराधना, ऐसी सारी चीज़ों को बताया गया है। तो इसका आंसर क्या होएगा? ऋग्वेद। वैदिक कर्मकांड में होता या होत्र बोलते हैं इसको, होत्र, है ना। होत्र का संबंध ऋग्वेद से, ऋग्वेद में इनका कार्य देवताओं को यज्ञ में आहूत करना, यानी ये सब था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद आंसर होएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर सूची 1 सूची दी हुई है। तो देखो, ऋग्वेद का संबंध ऋग्वेद से जुड़े हुए ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों। तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ। तो इधर साइड ब्राह्मण ग्रंथ नहीं लिखे हैं इसमें। यहाँ पे बताया गया क्या, किससे संबंधित है ये बोला गया है। देखो, ऋग्वेद पहले का हो जाएगा, ऋग्वेद जो होगा सूक्त और प्रार्थनाएं से संबंधित है। पहले का ये सूक्त और प्रार्थनाएं से। यजुर्वेद जो है सूक्त और कर्मकांडों से संबंधित है। यजुर्वेद सूक्त और कर्मकांडों से। सामवेद जो है संगीतमय सूक्त दिए हुए हैं इसमें, है ना। और अर्थर्वेद में क्या दिए हुए हैं? अर्थर्वेद में तंत्र, मंत्र और वशीकरण दिया गया है। तो इसका समझ में आ गया। पहले का क्या है? चौथा। दूसरे का क्या है? दूसरा ही है। तीसरे का क्या है? पहला। और चौथे का ये। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? पहला ही वाला, है ना, पहला। ये पहला वाला, ए वाला। समझ आ गया क्या होएगा? ए वाला। इसका आंसर क्या होएगा? ए वाला। देख लो,
देखो अब नेक्स्ट है सूची 1 सूची दी हुई है, इधर साइड क्या दिया हुआ है, इससे रिलेटेड ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में दिया हुआ है दोस्तों, है ना। देखो ऋग्वेद, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा कहलाता है, ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ये आ जाएगा इसका, ऐत्रेय ब्राह्मण कौन सा कहलाता है, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद के। इसके अलावा नेक्स्ट है सामवेद का संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो सामवेद का संबंधित है पंचविश, इसका हो जाएगा क्या, पंचविश, इसका क्या हो जाएगा, पंचविश। अथर्ववेद का क्या हो जाएगा, अथर्ववेद का गोपत, अथर्ववेद का क्या हो जाएगा, गोपत, है ना, गोपत ब्राह्मण ग्रंथ। और यजुर्वेद का क्या हो जाएगा, यजुर्वेद का हो जाएगा शतपथ, यजुर्वेद का शतपथ, है ना। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है, यजुर्वेद से, है ना। शतपथ और तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ जो है यजुर्वेद से संबंधित है। इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो मैंने डाल चुका हूं दोस्तों, चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में मूल्यता किस रूप से जाना जाता है, तो मूल्यता किस रूप से जाना जाता है, तो आपको बता दूं महाभारत मुख्य रूप से महाभारत के नाम से जाना जाता है, नहीं महाभारत तो ऑप्शन ही नहीं दिया है। इसे जय संहिता और भारत नामों से भी जाना जाता है, इसे जय संहिता कहा गया है दोस्तों, है ना। महाभारत को महर्षि वेद व्यास ने लिखा था। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, तो आपको बता दूं श्रीमद् भगवत गीता को मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया था। कौन सी, संस्कृत भाषा में लिखा गया था, है ना। यह महाभारत में भीष्म पर्व का हिस्सा था दोस्तों, महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा था। भगवत गीता को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र नहीं सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है ना। भगवत गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने देव संस्कृत भाषा में कहा था दोस्तों, और श्री गणेश जी ने संस्कृत में लिखी थी, है ना। श्री गणेश जी ने संस्कृत में लिखी थी, बस इतना याद रखना है, संस्कृत। नेक्स्ट है, अब जैन धर्म से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैन धर्म जो है भारत की श्रमण परंपरा से निकला एक प्राचीन धर्म है दोस्तों, श्रमण परंपरा से निकला हुआ, कहाँ से निकला है, भारत की श्रमण परंपरा से निकला हुआ एक प्राचीन ग्रंथ है दोस्तों। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों में अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य शामिल है दोस्तों। जैन धर्म के अनुसार सभी जीवित प्राणियों में आत्मा होती है और जीवन का मकसद मोक्ष प्राप्त करना है। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथों में नाम आता है, तो आगे पढ़ेंगे अपन। जैन धर्म के 24 तीर्थकर हुए, प्रवर्तक हुए 24, है ना। और बस यहाँ से देखो, पहला महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था, तो किस नदी के तट पर हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे हुआ था दोस्तों। जंबिका ग्राम में मिला था, जंबिका ग्राम जगह का नाम है। यहाँ नदी बिहार में स्थित है, है ना। महावीर ने साल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर ज्ञान प्राप्त किया था। महावीर जी ने साल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर ज्ञान प्राप्त किया था। तो ये याद रखना, कभी पूछा जाएगा ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, बिहार में थी ये नदी, बिहार में है, जिसका नाम क्या है, ऋजुपालिका नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कौन सा है, तो जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर को मोक्ष बिहार के नालंदा जिले के पावापुरी में मिला था। पावापुरी को आपापुरी भी कहा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली गणतंत्र के कुंडल ग्राम में हुआ था, है ना। कुंड ग्राम या कुंडल ग्राम उसी को बोलते हैं, कुंडल ग्राम में हुआ था, जो वर्तमान बिहार के जमुई जिले में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है, कौन सा एक जैन तीर्थकर नहीं है, तो जैन तीर्थकर नहीं है, तो 24 जैन तीर्थकर हुए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 जैन तीर्थकर में किसका नाम नहीं है करके पूछा गया है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा नाथ मुनि नहीं है दोस्तों, नाथ मुनि नहीं है ना, याद रखना है। चंद्र प्रभु जैन तीर्थकर थे, नेमिनाथ जैन तीर्थकर थे, संभवनाथ जैन तीर्थकर थे, नाथ मनु नहीं है, याद रखना है। जैन तीर्थकर नहीं है पूछा, नाथ मनु नहीं है। जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन सा था, तो आपको बता दूं 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे, है ना। महावीर स्वामी थे, 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे, ये याद रखना है।
नेक्स्ट है सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश में दोस्तों। ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित एक ऐतिहासिक दिगंबर जैन स्थल है। ग्वालियर से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है। सोनगिरी को क्या तो कहते हैं, याद आ गया। सोनगिरी को लघु सम्मेद शिखर भी कहा जाता है ना, सम्मेद शिखर भी कहा जाता है। सोनगिरी की गुफाएं भी है वहाँ पर। सोनगिरी दिगंबर जैन तीर्थ स्थल मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। नेक्स्ट है सूचीवन सूची दी हुई है ना, एक तरफ में स्थल दिया हुआ है, एक तरफ में संबंधित स्थान दिया हुआ है, किसका जन्म कहाँ हुआ था करके पूछा है यहाँ पे, है ना, यानी कौन सा जन्म का ही पूछा है। तो आपको बता दूं, देखो सबसे पहले क्या है, पहले का आंसर हो जाएगा चौथा। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? चौथा नहीं, पहले का चौथा। जो संभवनाथ जी हैं, संभवनाथ, इनका जन्म हुआ था श्रावस्ती में हुआ था दोस्तों, श्रावस्ती में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? श्रावस्ती में हुआ था। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो अश्व है। याद रखना है। तो पहले का कौन सा? चौथा। दूसरा क्या है? काकंदी जो है, ये काकंदी में जन्म हुआ था किनका? सुविधिनाथ का, है ना, सुविधिनाथ का जन्म हुआ था दोस्तों। किसका जन्म हुआ था? सुविधिनाथ, जो तीर्थकर हुए सुविधिनाथ, उनका जन्म हुआ था। तो कहाँ हुआ था? काकंदी में। कहाँ हुआ था? काकंदी में। तो आपको बता दूं, सुविधिनाथ, है ना, का जन्म हुआ था काकंदी में। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो मकर है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? मकर, है ना। नेक्स्ट है अयोध्या में किसका जन्म हुआ था? तो अयोध्या में हुआ था ऋषभदेव का जन्म, है ना। और इनका प्रतीक चिन्ह है वृषभ। इनका प्रतीक चिन्ह है वृषभ, और इनका जन्म हुआ था ऋषभदेव, है ना। ऋषभदेव को भगवान आदिनाथ भी कहा जाता था। इनका जन्म स्थान है अयोध्या। नेक्स्ट है पभोसा में किसका जन्म हुआ था? तो ये पद्म प्रभु का जन्म हुआ था। पद्म प्रभु का जन्म हुआ था, है ना। पद्म प्रभु का जन्म हुआ था। किसका हुआ था? पद्म प्रभु। पभोसा में किसका हुआ था? पद्म प्रभु का। पद्म प्रभु का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? पद्म प्रभु का जन्म हुआ था पबोसा में। पबोसा, और इनका प्रतीक था पद्म। और याद रखना है, ये पबोसा की जगह ये भी ऑप्शन दे सकता है, क्योंकि ये वहीं का जगह का नाम है कौसंबी, है ना, कौसंबी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का क्या है? पहले का है चौथा, दूसरे का है तीसरा, अयोध्या वाला पहला, और ये, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथे, सी वाला आंसर होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है ना। तो आपको बता दूं कौन सा कहलाता है। तो जैन धर्म, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है ये वाला, जिसका नाम है 12 उपांग। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो हुए थे, जिनका नाम था महावीर स्वामी, द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांतों को 14 पूर्व में संकलित किया गया, और इसे ही 14 पूर्व जैन ग्रंथों में प्राचीन ग्रंथ माना गया है। इसे 12 अंग तथा 12 उपांग भी जैन धर्म से संबंधित है। इसे ही 12 अंग या 12 उपांग कहा गया है। दोस्तों, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बिल्कुल 100% सही हो जाएगा, ये 12 उपांग। समझ में आ गया। नेक्स्ट है जैनियों के धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? जैनियों की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है ये बताना है। तो इसकी जैन धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम है आगम।
आगम है दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आगम या आगम सूत्र कहा जाता है। इस ग्रंथों में भगवान महावीर के अनुयायियों ने संकलित किया था दोस्तों। जैन धर्म का बाइबल या कुरान जैसी पवित्र किताबें नहीं है ना। इसमें नाम दिया गया था इनकी पवित्र और धार्मिक किताब जिनका नाम है आगम, जिसका नाम क्या है, आगम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है, आगम, है ना। नेक्स्ट है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा से लिखा गया था। तो आपको बता दूं, प्रारंभिक जैन साहित्य जो है वो अर्ध मागधी प्राकृत भाषा में लिखा गया था। अर्ध मागधी प्राकृत भाषा में लिखा गया था। अर्ध मागधी प्राकृत भाषा का एक रूप है दोस्तों, है ना। अर्ध मागधी प्राकृत भाषा का एक रूप है। जैन धर्म के पवित्र ग्रंथों को आगम कहते हैं, है ना। और ये ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। जो ये है आगम, ये प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। बौद्ध धर्म जो है गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित एक भारतीय दार्शनिक परंपरा है दोस्तों। ये दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक है। बौद्ध धर्म की शुरुआत लगभग 563 ईसा पूर्व में हुई थी। यह धर्म भारत से निकलकर दुनिया के कई देशों में फैल गया दोस्तों, है ना। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ दिया था, सारनाथ में। नेक्स्ट है, आलार कलाम कौन थे। तो बता दूं आपको, आलार कलाम गौतम बुद्ध के समकालीन एक दार्शनिक और योगी थे। वे सांख्य दर्शन के विशेषज्ञ थे। पाली ग्रंथ के अनुसार गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे, है ना। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। बुद्ध के एक गुरु या गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। तो गौतम बुद्ध ने अपने ज़्यादातर उपदेश कहाँ दिए। तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। कौशल देश की राजधानी थी, श्रावस्ती में दिए। सर्वाधिक उपदेश पूछेगा, श्रावस्ती, याद रखना है। इसका आंसर बी होएगा। बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, जहाँ पे क्या है, तो बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में भगवान बुद्ध के बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त करने का स्थान है दोस्तों। यह मंदिर बौद्ध धर्म से सबसे पवित्र स्थानों में से माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म को गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये हो जाएगा दोस्तों। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था यहाँ पे, है ना। ये इसका आंसर बी होएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। कुशीनगर जिले में स्थित है, यानी कुशीनगर में स्थित है महापरिनिर्वाण मंदिर, है ना। बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है ये। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा है दोस्तों, कुशीनगर में, है ना, लेटी हुई प्रतिमा है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी। तो बुद्ध की खड़ी मूर्ति, है ना, खड़ी मूर्ति कुषाण काल में बनाई गई है। ज़्यादातर कुषाण काल में थी। मथुरा कला शैली में बनी हुई इस मूर्तियों ने बुद्ध को बैठी और खड़ी मूर्ति में दिखाया गया है दोस्तों। तो मथुरा कला शैली से बनी हुई है ये पूरी मूर्ति, और ये कुषाण काल में बनी है खड़ी मूर्ति जितनी भी है। क्वेश्चन अगर पूछता है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण कुषाण काल से प्रारंभ हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य धर्म डिस्कस करते हैं, थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल थे दोस्तों। मखलीपुत्र गोसाल थे। मखली गोसाल को गोसालक के नाम से भी जाना गया है। इनको क्या बोला गया है, गोसालक के नाम से भी जाना गया है। इन्हें आस्तिक परंपरा का सबसे लोकप्रिय दर्शन माना जाता है दोस्तों, याद रखना है। आजीवक संप्रदाय को नास्तिक परंपरा का सबसे लोकप्रिय दर्शन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रतिपादित किया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। तो ये किसने, तो आजीवकों ने निर्धारित किया था। किसने प्रतिपादित किया था, क्वेश्चन पूछेगा। आजीवकों ने प्रतिपादित किया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। आजीवक और आजीविका दुनिया की प्राचीन दर्शन परंपरा में भारतीय जमीन पर विकसित हुआ था। भारतीय जमीन यानी भारत में विकसित हुआ था। पहला नास्तिकवादी और भौतिकवादी संप्रदाय भारतीय दर्शन और इतिहास के अध्ययन के अनुसार आजीविक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो यही जो अभी मैंने बताया था, ये इसने की थी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बराबर की गुफाएं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था, है ना। तो बराबर की गुफाएं का इस्तेमाल आश्रय गृह के रूप में किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा? इन गुफाओं का इस्तेमाल आजीविक संप्रदाय के तपस्वियां करते थे। आजीविक संप्रदाय के तपस्वी करते थे। आजीविक संप्रदाय के तपस्वी लोग करते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भागवत धर्म का सर्वप्रथम ज्ञात अभिलेख साक्ष्य कौन सा है? तो आपको बता दूं, ये आएगा इसका आंसर बेसनगर का गरुड़ ध्वज स्तंभ, है ना। ये मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है, विदिशा में, है ना। तो ये क्या है? भागवत धर्म का सर्वप्रथम ज्ञात अभिलेख यही वाला है। भारत में भागवत धर्म का सबसे पहला अभिलेख प्रमाण हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से मिलता है। किसके? हेलियोडोरस के बेसनगर के गरुड़ स्तंभ से मिलता है दोस्तों। भारत में भागवत धर्म का सबसे पहला अभिलेख साक्ष्य हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख में मिलता है। हेलियोडोरस जो था दोस्तों, ये एंटियाल किट्स का राजदूत था। जो 90 शुंग शासक भागभद्र, क्या नाम था उसका? भागभद्र के दरबार में आया था। इसका आंसर सी होएगा। नेक्स्ट है, आखिरी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो आपको बता दूं, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में विभेदक लक्षण वेदों की प्रामाणिकता में आस्था है दोस्तों। वेदों की प्रामाणिकता में आस्था है ना। आस्तिक वे लोग होते हैं जो वेदों को प्रामाणिक मानते हैं, जबकि नास्तिक वे लोग होते हैं जो वेदों को प्रामाणिक नहीं मानते, है ना। तो यहाँ बोला है आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, है ना। लक्षण पूछा है विभेदक, तो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, है ना। तो बस इस तरीके से ये लेक्चर खत्म होता है जो एमपीपीएससी की यूनिट 1 में काम आएगा, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।